नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और भूस आने की बारी आ गई है, मतलब आने वाला है भूस। या तो आज आ जाए या कल को आ जाए। तो जी जब ये आए थे तो कुछ सामान इधर रख दिया था, तो अब इसको फिर उठाने का नंबर आ गया यहाँ से। तो जी बस सामान इधर से उधर होए जा रहा है और बच्चे कर रहे हैं हेल्प। क्योंकि बच्चे देखो, इनके लिए खेल होता है और ये खेल खेल में काफ़ी सारी हेल्प कर देते हैं हमारी। और देखो मैंने बोला है, मैं क्या सारा सामान ऊपर बरामदे में रखिया हो, फिर जहाँ पे रखना होगा वो मैं खुद रख लूँगी। और ये रख के भी आ रहे हैं, फटाफट रखे जा आ रहे हैं। और बड़े तो 2-4 चक्कर लगा के ही सांस फूल जाती। तो ये मम्मी ने बना के रखे हुए हैं चूल्हे, अभी यूज़ नहीं किए, तो इनको भी रखना है। पहले ऊपर ही रखे हुए थे ये, फिर नीचे ले आए थे, अब फिर इनको ऊपर पहुँचाना है। एक ये चूल्हा है वैसा, और एक दूसरा चूल्हा है। और ये देखो आयु इन्वर्टर का वो जो बैटरा होता है बड़े वाला, उसको खिसका रहा है। इसको मना भी कर रहे हैं कि रहने दे। तो बस लग रहे हैं सब अपने अपने काम में। और ये चूल्हा मैं बोल रही थी मैं क्या ऊपर रख दूँ, तो ये बोलने गुस्सा कर रहे हैं कि सारी चीज़ ऊपर ही पहुँचा दे। तो जी ये इधर उधर करने में ये टूट भी गया। ये वाला चूल्हा जो है ऊपर की, जो इसकी ये है ब्राउसी, ये टूट गई है। अब मम्मी कह रही मैं बताऊंगी चल कहाँ रखना, तो मम्मी जा रही है बताने के लिए मुझे। और ये हो गया हमारा भूस का कमरा खाली। और सामान को पता ही है कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, फैला तो होता है, बस पता नहीं कहाँ रखना पड़ता है। और ये बस खल का और चोकर का कट्टा रखा, और भूस आएगा शाम तक आएगा। और वो हट जा बेटे, ये गिर जगह देखो, दीवार सी बन रही बिल्कुल। और पापा जी रोज़ ही कह के जाते हैं जब बच्चे अक्सर यहाँ पे होते हैं घर पे, कि इनको इस कमरे में मत घुसने देना, क्योंकि भूस का पता नहीं होता, एकदम से गिर जाता है दीवार सी। और आज भी बोल के गए कि इनको इस कमरे में मत घुसने देना, और अपने आप भी देख के निकालना भूस। तो जी अभी ये रह रहा, और ये रह रहे इस पे कुंटी पे सामान, इसको उतारेंगे। पता नहीं क्या क्या रखा, बीज रखे, थोड़े थोड़े बीज ही रखे, ज़्यादा तो सरसों का, कोई कहीं का, कोई दवाई रखी है गाय की। ये भी बीज है और ये भी बीज है, और ये भी बीज, ये भी बीज। ये क्या है ये पता नहीं। यारू तेरे वे हैं पॉप पॉप वो जो नीचे मारते हैं एकदम से पटकते हैं। और जी बस ये सुबह का टाइम है, अगले दिन सुबह का। और फ़ोन आ गया था उनका, वैसे तो शाम के टाइम ही आना था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमारे घर पे गेस्ट आ गए हैं तो हम नहीं आ सकते। तो सुबह ही सुबह आया था फ़ोन उनका कि सुबह ही सुबह जल्दी आएंगे। और मम्मी पापा जी और गए हैं खेत में जो बाजरा वगैरह लगाया था ना, तो उसमें पानी देने। कुछ तो वैसा बीज वाला लगाया था और कुछ कंची वाला। तो ये जो दिन है ये सबसे थकान वाला दिन होता है मेरे लिए तो, क्योंकि भूसा आएगा, क्योंकि गेरते तो यही हैं, पर जो ये धूल मिट्टी होती है भूस में, इतनी मिट्टी होती है, धूल मिट्टी तो खैर होती नहीं, पर धूल ही होती है, मिट्टी जैसी हो जाती है, वो पूरे घर में फैल जाती है। तो ये तकत पे से और पलंग पे से ये सब उठा दिए मैंने। और मम्मी और को भी, मतलब मम्मी पापा जी फ़ोन लेके गए थे तो बार बार पूछ रहे थे उनसे कहाँ आ गए, तो जल्दी जल्दी करके खैर खेत का काम भी हो गया, खेत भर गया हमारा। और ये भी आ गए, ये भैया हैं 4-5 हैं ये। तो एक खोल रहे हैं एक भैया, और एक वहाँ से जो ट्रैक्टर है वहाँ से पकड़ा रहे हैं। और देखो दरवाजे सारे बंद कर दिए और डल गया भूस, क्योंकि ये मतलब 3 जने ढोने वाले हैं और एक खोलने वाले, एक उठवाने वाले, तो फटाफट इन्होंने ढो दिया ये। और देखो भूस भूस हो गया सारे को, इसको समेटना है अब। और बस गुड़ खाया इन्होंने, क्योंकि भूस में जब मतलब ऐसा गर्दे का काम करते हैं तो गुड़ कहते हैं, गुड़ खाना अच्छा होता है। ये पल्ली वहाँ पे बिछाई हुई थी जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, तो इसको ऐसे ही खींच खींच के मैं ले आई इधर। और ये है जो देखो, अब की बार तो खैर कम ही है बाहर की साइड, क्योंकि अंदर थोड़ा भूस रह रहा था, तो पिछली बार नहीं लिया था। और उससे पिछली बार, हर बार मतलब जब से मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं तो ऊपर ही चढ़ जाती हूँ इसमें भूस में, क्योंकि मुझे ये फैला हुआ यहाँ पे। वैसे तो पापा जी और कहते हैं कट्टे भर भर के यहीं पे रख देंगे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो रहना सहना यहीं पे है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं मतलब अपने सामने ऐसे फैला फुल्ला नहीं देख सकती,
तो मैं इसको अपनी तरीके से ऊपर चढ़ जाती हूँ। मैं अब की बार तो खैर नहीं पड़ेगी नौबत चढ़ने की, क्योंकि इतना नहीं है, इतना कमरा नहीं भरा हुआ। और जो ये भैया थे उन्होंने ऊपर ऊपर करके वो गिरा। तो बस मैं इसको हटा रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ कहाँ क्या करना है इसका। तो ये सीढ़ी लेके आई कि मतलब थोड़ी रुकावट सी हो जाए जिससे। और ये फिर ये तख्ते लेके आई, इससे सीढ़ी से रुक नहीं रहा था क्योंकि सीढ़ी छोटी है। तो कट्टी ये तख्ते वक्ते लेके जुगाड़बाजी कर रही हूँ मैं किसी तरह हो जाए। फिर ये गठड़ी लेके आई सरसों की, क्योंकि भूस मतलब जितना मैं पीछे हटा रही थी इतना ही आगे को आई जा रहा था ऐसे ही। तो ऊपर से ये सरसों गठड़ी लेके आई। तब देखते हैं इसका क्या जुगाड़बाजी करते हैं। तो जी बस ये ज़्यादा था तो इधर, तो इसको एक पल्ली थी बड़ी सी, तो उसमें बांध के इसे और फिर देखेंगे या तो इस पे रखेंगे या वहाँ पे रखेंगे मशीन के पास में। और पूरे घर में दरवाजे बंद किए हुए हैं सारे, और पूरे घर में इतनी मतलब गर्दा ही गर्दा, धूल मिट्टी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो पापा जी नहीं करते ये काम, मतलब गर्दे वर्दे का। वैसे मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, पर मम्मी फिर भी मेरे साथ लग रही है। और मेरे से अकेले से होने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये गठड़ी बांधनी और ये जो मैं अकेली कर सकती थी वो मैंने कर दी है, सेटिंग वेटिंग सी इसकी। तो बस अब मम्मी डलवा रही है मेरे साथ में। ये तसले भर भर के डाल रही हूँ मैं, जितना डलेगा ठीक है, वरना और वहाँ पे रख देंगे उधर मशीन के पास। और अभी गठड़ी देखेंगे कहाँ पे रखनी है उसकी, भूस की गठड़ी। और ये मतलब देखो अभी भैया हैं जो भूस का काम किसानों के लिए ही बहुत, मतलब ये भूस का काम होता है जैसे बहुत ही वो होता है, मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि इसमें से गर्दा इतना उठता है। और गर्मी का मौसम है तो बस तौबा तौबा भूल जाती है इसमें सबकी। हम तो खैर ये कर रहे हैं, पर हमारे लिए तो यही काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और इसके मतलब ये जो भूस आता है तो मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है, किचन की सब। देखो हो गया था सारा सेटिंग, और दरवाजे अभी तक मैंने बंद किए हुए हैं। आप खुद ही देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी फैल गई, जैसे मिट्टी फैला के रखी हो। तो अभी मैं हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से ही दरवाजे फिर खोल लूँगी, क्योंकि ये मिट्टी इतनी फैल रही है यहाँ पे। ये जैसे मैं झाड़ू लगाऊंगी जा तो रही होगी अंदर, क्योंकि वो है ऊपर जालियाँ सी, उनमें कुछ चली गई होगी, पर इतनी नहीं गई होगी। तो मैं अभी ये इसको ऊपर ऊपर से कर दूँगी, और फिर दोबारा फिर झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये तो ऐसी हो रही है, गर्दा मिट्टी ऐसे ही आ रही है। और फिर दरवाजे खोल के अंदर कमरों में से लगाऊंगी फिर मैं झाड़ू। और पापा जी चले गए हैं बाजरा लेने के लिए, सॉरी बाजरा लेने नहीं, बाहर लेटे हुए गैलरी में। तो एक बार लगा दी मैंने झाड़ू, और कमरों में भी लगा के लेके आ गई। तखत वक़्त भी अच्छे से दो दो तीन तीन बार इनमें से झाड़ा। ये फ्रिज व्रिज पे चादर डाली हुई थी। तो अभी भी देखो कितनी मतलब कितनी धूल मिट्टी कितनी आ रही है, और हालत मेरी हो गई है ख़राब। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, और मम्मी की भी हालत ख़राब होगी। देखो कुछ तो वैसे ही चल रही है इनकी हालत ख़राब। तो बस ये अब पोछा लगा रही हूँ मैं। और पहले से तो ये तखत झाड़ने से कुछ नहीं होता, तो पानी से ही मैं साफ़ कर रही हूँ इनको। स्लेब वगैरह हैं जो ये सब अच्छे से साफ़ करनी पड़ेंगी। और अभी तो दोबारा से जैसे दिवाली की सफाई होती है ऐसी सफाई शुरू होगी, किचन की, अंदर कमरों की, सब की। तो मतलब इस दिन के बाद पूरे घर में इतनी धूल मिट्टी जम जाती है जिसकी कोई वो नहीं है। तो जी इधर पापा जी वो लेके आ गए थे, जब वो बाजरा लेके आए हैं। तो साइडों में वैसे तो बो दिया खेत में अंदर, तो साइडों साइडों में जैसे डोल होती है उसमें लगा के रखा है, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो अब पापा जी जा रहे हैं मार्केट में, जा रहे हैं कुछ सामान लाने के लिए, और लिख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या सामान लाना है। और अंदर कमरों में लगा दी है मैंने पोछा। और मतलब पानी इतना गंदा हो जा रहा है, बहुत गंदा, बार बार मुझको पानी चेंज करना पड़ रहा है। और जो ये है चादर वगैरह वो सबसे लास्ट में डाल लूँगी मैं। और जी बस लग रही हूँ मैं, और खाने का भी टाइम हो गया। और बस इधर आ गई थी मैं, क्योंकि सिर में इतनी गंदगी भर गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सिर धोया है। मम्मी भी अभी बैठी है, ये आ गई हैं ताई जी, मतलब सत्संगी हैं ये ताई जी। तो इनको देखने के लिए आई हैं, ये पास के गांव से ही है। तो बस इनको चाय वाय पिलाई, और फिर मतलब जब मैं पोछा ही लगा रही थी तब आ गई थी ये। लगा लिया था, बस थोड़ा सा ही रह रहा था, एक दो पोछा, तो तब आ गई थी ये। फिर बस मैंने
ऐसे ही इनको चाय बना के पिलाई, फिर नहा के आई और अभी मैंने दाल बननी रखी है। तो तब तक मैं ये काम करूँगी, दाल बन जाएगी और आटा बना लिया मैंने। तो जी बस